हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, मैं आपको आज हरियाणा की आरक्षित विधानसभा सीट की ज़बरदस्त ट्रिक इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, और ये ट्रिक जो है इतनी ज़बरदस्त है कि ना तो आपने इसे पहले कभी देखा होगा और ना ही कभी आपने इसे पहले सुना होगा। अब जो है बच्चों, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये ट्रिक बताने से पहले विधानसभा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बताना चाहूँगा, और जिसके अंदर कुछ चेंज भी हुआ है फ़िलहाल हाल ही के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, आप सभी को पता है आरक्षित विधानसभा सीट के बारे में। आरक्षित विधानसभा सीट होती क्या है आपको पता है। हमारी विधानसभा सीट टोटल कितनी है बच्चों? 90 है। और इसके अंदर जो हैं आरक्षित कितनी सीटें हैं बच्चों? 17। ठीक है, अब ये आरक्षित सीट जो है ये क्या है? ये एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है बच्चों आरक्षित की गई है। यानी कि आप इनको साफ शब्दों में अगर बात करें तो इनको आप कह सकते हो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ये आपकी जो है विधानसभा सीट है। कौन सी? 17। और इसी की जो है हम ट्रिक के बारे में आज यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब लेकिन उससे पहले जो है आपने ध्यान में रखना है, जब हमारे पास हरियाणा बना, ठीक है, हरियाणा कब बना था? 1966 में। तब हमारे पास विधानसभा सीट कितनी थी बच्चों? वो थी हमारे पास 54। और उस समय हमारे पास आरक्षित विधानसभा सीट कितनी होती थी? 10 होती थी। उसके बाद 1967 में हमारे पास आरक्षित जो है हमारे पास विधानसभा सीट कितनी होती थी? 81। और उसमें विधानसभा सीट जो आपकी आरक्षित थी वो कितनी थी? 10। उसके बाद 1977 में जो है बच्चों विधानसभा सीट की जो संख्या है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 90 कर दी गई। ठीक है, 90 कर दी गई। और उसमें जो है आपकी 17 जो है विधानसभा सीट को आरक्षित कर दिया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। और इसमें से बच्चों लास्ट ग्राम सचिव के एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अब बच्चों बात उठती है यहाँ पर, जब हमारी 90 सीट विधानसभा की थी तो उसमें हम काउंट करते हैं +1। ठीक है, और ये +1 वाली जो सीट है ये होती है बच्चों एंग्लो इंडियन के लिए। ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि अब जो है वर्तमान में एंग्लो इंडियन का जो पद है हमारा, इसका कोटा जो है वो समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन का। अगर आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसका आंसर क्या करना है? अगर आपको कहे कि हरियाणा में कितनी विधानसभा सीट है, ऑप्शन में आपको कहे 90, 91, 81 या आपको दे दे 54, ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं आपको, और आपको कहे कि वर्तमान में एंग्लो इंडियन सहित हरियाणा में कितनी विधानसभा सीट है, ये क्वेश्चन तो बच्चों बनता ही नहीं है, क्योंकि अब जो है आपका एंग्लो इंडियन का पद जो है वो समाप्त कर दिया है वर्तमान में। ठीक है, इसका कोटा जो है समाप्त कर दिया गया है। तो अगर आपको कहे कि हरियाणा की विधानसभा में कितनी सीट हैं वर्तमान में, तो वो आपका आंसर क्या होगा? 90 होगा। ठीक है, अगर आपको कहे कि हरियाणा की विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सीट हैं, तो वो भी कितनी हो सकती हैं? 90 हो सकती हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, अब बच्चों एंग्लो इंडियन जो है, एंग्लो इंडियन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें जो है आपने ध्यान में रखना है 126वां संविधान संशोधन विधेयक, 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019। ठीक है, 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन का जो है कोटा बच्चों समाप्त कर दिया गया है भारत के अंदर, लोकसभा में भी और राज्य की विधानसभा के अंदर भी। ठीक है, अब जो है इससे पहले 95वें संविधान संशोधन के तहत, 95वां जो आपका संविधान संशोधन था उसके तहत ये कोटा जो बच्चों किया गया था 2010 में ये संशोधन आया, 95वां संविधान संशोधन 2010। इसके तहत ये इसका कोटा जो बढ़ा दिया गया था बच्चों 2020 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन की आने की संभावना पूरी है वर्तमान के अंदर। अभी आने वाले जो आपके आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, जो एंग्लो इंडियन का क्वेश्चन है, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, 126वें संविधान संशोधन
जो 2019 है इसको लोकसभा में पेश किया गया और इसके एंग्लो इंडियन के जो है कोटे को समाप्त कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, और ये कोटा रखा गया था बच्चों 25 जनवरी 2020, 25 जनवरी 2020 को ये आपका समाप्त होना था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना, 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया है। और यहाँ से क्या ध्यान में रखना है, 95 संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2010 में ये इसकी सीट, इसका कोटा जो है 2020 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है बच्चों ये समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन का जो आपका कोटा है। यहाँ से ये आपने ध्यान में रखना है। अब बच्चों जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था, मैंने आपको कहा था कि हरियाणा की विधानसभा की आरक्षित सीट की जो है मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, आरक्षित विधानसभा की जो सीट है उसकी जो है मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक बताने वाला हूँ। चलिए बच्चों उस ट्रिक के ऊपर चलते हैं। अब बच्चों आरक्षित विधानसभा सीट कितनी है, 17, 90 में से कितनी है, 17 है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक है बच्चों जॉन गैस MRP इन KB। ठीक है, आपने क्या कराना है बच्चों, जॉन को गैस कराना है MRP इन KB। जैसे MRP का मतलब क्या है, MRP आपकी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर MRP होती है। ठीक है, और उसको आपने क्या मानना है, KB में। जैसे आपके मोबाइल में डाटा होता है KB में, MB में, GB में। ठीक है, इस तरह से आपने मानना है इसको KB। जॉन ने गैस किया MRP को इन KB। ठीक है, जॉन गैस MRP इन KB। बड़ी ही आसान ट्रिक है, ऐसी ट्रिक कभी भी हरियाणा में आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और बच्चों बड़ी ही आसान है इससे आपकी आरक्षित विधानसभा सीटों को याद करना। अब बच्चों इसमें आपने कैसे करना है, ये जो आपका O है इसके अंदर, ये आपका साइलेंट रहेगा इसके अंदर, और सिर्फ इन, ये 2 वर्ड जो हैं इसके अंदर साइलेंट रहेंगे। बस आपकी जो है आरक्षित विधानसभा सीट जो है वो कंप्लीट हो गई है इसके अंदर। अब कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से लेटर से कौन सी विधानसभा सीट बनती है आपकी। देखो बच्चों, J से आपकी बनती है झज्जर। ठीक है, H से आपकी पड़ती है होडल। होडल जो है बच्चों आपका पलवल में पड़ता है। ठीक है, N से आपकी पड़ती है बच्चों नरवाना। ठीक है, G से आपकी जो सीट बनती है वो बनती है गुला जो कैथल में पड़ता है बच्चों। और U से आपकी सीट पड़ती है बच्चों उकलाना। ठीक है, E से आपकी सीट बनती है बच्चों इसराना। ठीक है, उसके बाद S से बच्चों, S से आपकी सडोरा। ठीक है, और अगले वाले जो S है आपका, इससे आपकी सीट बनती है बच्चों शाहाबाद। ठीक है, S से शाहाबाद बनती है। तो बच्चों इस ट्रिक से जो है आप बड़े ही आसान तरीके से आरक्षित विधानसभा की सीट जो है आप ध्यान में रख सकते हो। ये इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चों, क्योंकि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को आगामी एग्ज़ाम में मिल सकता है। ठीक है, तो आपने बड़े ही ध्यान से इसको समझना है और इसको याद रखने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। M से बच्चों आपका पड़ता है, M से पड़ता है आपका मुलाना। ठीक है, और R से आपका पड़ता है बच्चों रतिया, और P से आपका पड़ता है बच्चों पटौदी। ठीक है, I इसके अंदर साइलेंट है आपका। इधर N से आपका पड़ता है बच्चों नीलोखेड़ी। ठीक है, N से आपका पड़ता है बच्चों नीलोखेड़ी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद K से आपका देखो, K से आपका पड़ता है बच्चों खरखोदा। खरखोदा आपका सोनीपत में पड़ता है। B से आपका पड़ता है बवानी खेड़ा। अब बच्चों K से, इस वाले K से आपका पड़ता है कलानौर, और इससे आपने 2 याद में रखने हैं, 2 आपने याद रखने हैं इससे, एक तो कलानौर और आपका कलावली। ठीक है, और B से आपका बनेगा बच्चों बावल। ठीक है, अब जो है बच्चों ये आपकी आरक्षित विधानसभा सीट जो है
हमारे हरियाणा में 17 हैं, उसकी ये जो ट्रिक है मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। और बच्चों ये ट्रिक जो है हरियाणा में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिलेगी और बड़ी ही आसान ट्रिक है। इससे पहले बहुत ही लंबी लंबी ट्रिक हैं जिसको याद रखने में आपको बड़ी दिक्कत होती है। अब आपने क्या करना है, जॉन गेस एमआरपी इन केबी इसको 4-5 बार आप रिपीट कर लोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। देखो बच्चों, इसमें आपका एक तो ओ साइलेंट रहेगा और एक आई साइलेंट रहेगा। जे से झज्जर, एच से होडल, एन से नरवाना, जी से गुला, यू से उकलाना, ई से इसराना, एस से सडोरा, फिर एस आ गया आपका, एस से शाहबाद, एम से मुलाना, आर से रतिया और पी से पटौदी। ठीक है, यहाँ आई साइलेंट रहेगा आपका, एन से नीलोखेड़ी, के से खरखोदा, बी से भवानी खेड़ा, के से आपके फिर यहाँ पे कलानौर और कलांवली। ठीक है, बी से आपकी बावल जो है इसके अंदर सीट जो है आपकी विधानसभा की आ जाएगी। तो ये बड़ी ही शानदार ट्रिक है बच्चों। अब क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है आपका विधानसभा सीट से, आपको क्वेश्चन में देगा कि निम्न में से कौन सी आपकी आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्न में से कौन सी आपकी आरक्षित विधानसभा सीट है नहीं है। इनमें से 3 सीट आपको दे देगा। ठीक है, इनमें से 3 सीट आपको दे देगा इन 17 में से, और एक ऑप्शन जो है कोई अलग दे देगा आपको, तो आपने उसमें से पहचानना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। अब बच्चों नेक्स्ट आपके सामने है जो हमने आरक्षित विधानसभा की जो हमारी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं 17, उसके जो है हमने विधानसभा सीट हमारी कहाँ से है और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और उस सीट से कौन सा विधायक या एमएलए है और वो किस पार्टी से है। यहाँ से भी बच्चों आपका क्वेश्चन जो है इसके अंदर बन सकता है। अब देखो पहला जो है बच्चों आपकी झज्जर जो है आपकी झज्जर डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, और यहाँ से एमएलए कौन है, गीता भुक्कल जो कांग्रेस पार्टी से है। उसके बाद बच्चों हमारी नेक्स्ट आरक्षित विधानसभा सीट है होडल जो आपका पड़ता है वो पड़ता है पलवल के अंदर, और पलवल में जो है आपका एमएलए है जगदीश नायर। उसके बाद जो है इसकी पार्टी क्या रहेगी, भाजपा रहेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखो अगली जो हमारी आरक्षित विधानसभा सीट है नरवाना जो है हमारी कहाँ पर पड़ती है, जींद के अंदर पड़ती है, और यहाँ से एमएलए कौन है, रामनिवास, और किस पार्टी से हैं, जजपा पार्टी से हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट आरक्षित विधानसभा सीट है गुला जो आपका कहाँ पड़ता है, कैथल के अंदर, और यहाँ से एमएलए जो है आपके कौन है, ईश्वर सिंह। ठीक है, और उसके बाद जो है आपकी इनकी पार्टी कौन सी है, जजपा। तो इस तरीके से जो है बच्चों आपने ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों अगली जो आरक्षित विधानसभा सीट है आपके पास, अगली है उकलाना कहाँ पड़ता है बच्चों, हिसार में, और वहाँ से एमएलए कौन है, अनूप धानक, जिनकी पार्टी है बच्चों जजपा यानी कि जेजेपी। ठीक है, अब अगली आरक्षित विधानसभा सीट है इसराना पड़ता है आपका पानीपत के अंदर, और वहाँ से विधायक कौन है, बलबीर वाल्मीकि जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। उसके बाद आपकी सडोरा जो है बच्चों आपका कहाँ पड़ता है, यमुनानगर के अंदर, और उसके बाद जो है यहाँ से एमएलए कौन है, रेनू बाला, और पार्टी कौन सी है बच्चों, कांग्रेस पार्टी है इनकी। शाहबाद जो है आपका कहाँ पड़ता है बच्चों, कुरुक्षेत्र के अंदर, और यहाँ से एमएलए कौन है, रामकरण कला, और पार्टी क्या है इनकी, जजपा जेजेपी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मुलाना कहाँ पड़ता है, अंबाला के अंदर, और अंबाला से जो है यहाँ पर मुलाना सीट से जो आपके विधायक हैं वो है वरुण चौधरी जो आपके कांग्रेस पार्टी से जो है संबंध रखते हैं। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर अगली जो हमारी विधानसभा सीट है आरक्षित वाली, उसको देखते हैं इसी में ही। ठीक है, हमारे पास टोटल जो है अब 9 हमने पढ़ ली हैं इसके अंदर, 9 के बाद 8 और बचती हैं हमारे पास, वो भी देखनी है हमने। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा बच्चों आज का, और आने वाले आगामी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब देखो बच्चों अगली जो हमारी विधानसभा सीट है वो है रतिया। ठीक है, अगली विधानसभा सीट है रतिया। उसके बाद बच्चों है हमारी पटौदी, नेक्स्ट है हमारी उसके बाद नीलोखेड़ी। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चों हमारी विधानसभा सीट है भवानी खेड़ा। रतिया जो आपका पड़ता है बच्चों, रतिया जो है आपका पड़ता है फतेहाबाद के अंदर।
फतेहाबाद, ठीक है। और यहाँ से एमएलए कौन है, एमएलए हैं बच्चों आपके लक्ष्मण नापा। लक्ष्मण नापा जो है आपके यहाँ से एमएलए हैं जो भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। जो किस पार्टी से संबंध रखते हैं बच्चों, भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। अगली जो हमारी विधानसभा सीट है इसके अंदर वो है गुरुग्राम, ठीक है। पटौदी जो है आपका कहाँ पर पड़ता है, गुरुग्राम के अंदर जो है आपका ये पड़ता है। और यहाँ से हमारे जो विधायक हैं वो कौन है बच्चों, सत्यप्रकाश जो आपके भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी अगली विधानसभा सीट है नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी जो है आपका कहाँ पर पड़ता है, करनाल के अंदर। और यहाँ से जो है हमारे विधायक कौन है, धर्मपाल गोंदर जो कि बच्चों निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ठीक है, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, ठीक है। नीलोखेड़ी से आपने ध्यान में रखना है करनाल पड़ता है, नीलोखेड़ी आपका करनाल में पड़ता है। और यहाँ से विधायक है धर्मपाल गोंदर जो निर्दलीय विधायक हैं, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपकी भिवानी खेड़ा जो है आपका पड़ता है भिवानी के अंदर। और यहाँ से जो है हमारे पास विधायक कौन है, यहाँ से हमारे विधायक रहेंगे विशंबर वाल्मीकि जो हैं हमारे यहाँ से विधायक रहेंगे, ठीक है। और इनकी पार्टी का नाम क्या है, इनकी पार्टी रहेगी बच्चों भाजपा, ठीक है। इनकी पार्टी जो है वो कौन सी है, भाजपा पार्टी रहेगी बच्चों। अब जो है इसके बाद 4 और बस्ती है हमारे पास। टोटल कितने पढ़ चुके हैं हम, 13 जो है आरक्षित विधानसभा सीट जो है हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अब इसके बाद आपने ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपकी जो है आरक्षित विधानसभा सीट है इसके अंदर, ठीक है। अगली जो है बच्चों आपकी खरखोदा जो बच्चों आपकी पड़ती है सोनीपत के अंदर, ठीक है। खरखोदा विधानसभा सीट आपकी कहाँ पड़ती है, सोनीपत के अंदर पड़ती है। और यहाँ से जो है बच्चों आपके एमएलए जो विधायक हैं वो हैं जयवीर वाल्मीकि जो आपका कांग्रेस पार्टी से जो है संबंध रखते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपकी विधानसभा सीट जो है इसके अंदर आरक्षित वाली वो है कलांवली आपका कहाँ पर पड़ता है बच्चों, ये पड़ता है सिरसा के अंदर। और एमएलए कौन है यहाँ से, शीशपाल सिंह जो है यहाँ से एमएलए है यानी कि विधायक हैं आपके। और किस पार्टी से हैं बच्चों, कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक है। किस पार्टी से हैं ये, कांग्रेस पार्टी से हैं। अब नेक्स्ट आपका बचता है इसके अंदर कलानौर, ठीक है। अब कलानौर कहाँ पड़ता है आपका, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, रोहतक के अंदर, ठीक है। रोहतक के अंदर आपका जो है कलानौर पड़ता है। और यहाँ से आपके विधायक कौन है, शकुंतला खट्टक जो आपकी कांग्रेस पार्टी से जो है लिंक रखती हैं। अब लास्ट बचता है बच्चों इसमें आपका बावल, ठीक है। लास्ट जो आपकी विधानसभा सीट है इसके अंदर बावल जो है बच्चों आपका पड़ता है रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। और यहाँ से हमारे जो विधायक हैं वो हैं डॉक्टर बनवारी लाल जो आपके भाजपा पार्टी से लिंक रखते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी 17 की 17 विधानसभा आरक्षित सीट जो कितनी है, 17 है बच्चों। इनकी संख्या जो है कितनी है, 17। और 17 की 17 मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दी हैं। और ये कहाँ पर पड़ती हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इन सीटों से जो हैं कौन कौन से हमारे एमएलए हैं, विधायक हैं और वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं, मैंने ये भी आपको इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। अब बच्चों क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास किन जिलों में आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है, ठीक है। किन जिलों में जो है हमारे पास आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है। तो ऐसे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कितने ज़िले हैं जिनमें हमारी आरक्षित विधानसभा सीट
नहीं है। अब बच्चों 17 तो हमने पढ़ लिए, अब इसके अंदर कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास 17 जो है आरक्षित विधानसभा सीटें 17 जिलों में, तो बचे कितने? टोटल 22 जिले हैं हरियाणा में। तो ऐसे कितने ज़िले हैं जिनमें आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है? ठीक है, 5 जिले हैं ऐसे आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है। ठीक है, आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है कितने जिलों के अंदर? 5 जिलों के अंदर जो है आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है। और वो ज़िले कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो है आपका नूंह, दूसरा है आपका फरीदाबाद, ठीक है, तीसरा है इसके अंदर बच्चों चरखी दादरी जो आपका 22वें नंबर का ज़िला है हरियाणा का। उसके बाद चौथा है बच्चों आपका महेंद्रगढ़, और लास्ट जो है बच्चों इसके अंदर आपका बचता है पंचकुला। ठीक है, ये आपके 5 ज़िले हैं जिनमें जो है बच्चों आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है। ठीक है, कितने ज़िले हैं ऐसे? 5 ज़िले हैं। और आरक्षित विधानसभा सीट जिनके अंदर हैं वो कौन से ज़िले हैं? 17। कितने ज़िले हैं? 17, जो मैंने इससे पहले आपको लिखवाए हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसके अंदर जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, और उससे आपको याद रखने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है आज, इस टॉपिक को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है, और ये टॉपिक आने वाले एग्ज़ाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। ठीक है, मैं कहता हूँ 101% जो है आपका क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से बनना चाहिए। ठीक है, अब जो है आपसे अलविदा चाहता हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।